उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से निकलकर कानून की मशाल थामने वाली एक ऐसी महिला जिन्हें लोग लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं, रचिता जुयाल 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी, जिनके साहस और निष्पक्षता की कहानियां हर किसी को प्रेरित करती है। लेकिन हाल ही में उनके अचानक इस्तीफे की खबर ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। सवाल उठे, अटकलें लगी, क्या था वो दबाव जिसने इस जुझारू अधिकारी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया? और अब जब हरिद्वार के बहुचर्चित भूमि घोटाले की जांच का जिम्मा उनके कंधों पर सौंपा गया, तो क्या ये उनकी वापसी का ऐलान है? आइए जानते हैं रचिता जुयाल की कहानी और हरिद्वार भूमि घोटाले की पूरी सच्चाई। रचिता जुयाल उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी, एक ऐसी शख्सियत जिनके पिता भी पुलिस सेवा में थे और जिन्हें बचपन से ही वर्दी की प्रेरणा मिली। अल्मोड़ा और बागेश्वर में एसपी के रूप में अपनी सख्त कार्यशैली के लिए मशहूर रचिता ने 2020 में तत्कालीन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के एडीसी के तौर पर भी काम किया। लेकिन उनकी असल पहचान बनी विजिलेंस विभाग में, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बेबाक कार्रवाइयों से सुर्खियां बटोरी। एक दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने से लेकर कई भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने तक रचिता ने दिखाया कि कानून के सामने कोई बड़ा नहीं। 31 मई 2025 को उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। खबर आई कि रचिता जुयाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सख्ती की वजह से उन पर दबाव था? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यहाँ तक दावा किया कि एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को पकड़वाने के बाद रचिता पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। लेकिन 2 जून को रचिता ने एक वीडियो जारी कर इन अटकलों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा, मैंने 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। मेरे कुछ निजी सपने और योजनाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। ये फैसला मेरे परिवार के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया गया। रचिता ने यह भी कहा कि वो उत्तराखंड से हमेशा जुड़ी रहेंगे, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है और अब सरकार ने उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जो उनकी काबिलियत पर भरोसे का प्रतीक है। हरिद्वार गंगा की पावन नगरी, लेकिन 2024 में ये शहर एक बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले का केंद्र बन गया। मामला था हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय गांव में 33 बीघा जमीन की खरीद का। इस जमीन की मार्केट वैल्यू थी 13 करोड़ रुपए, लेकिन इसे 54 करोड़ में खरीदा गया। सवाल उठा, आखिर इतनी महंगी कीमत क्यों? जांच में पता चला कि जमीन को पहले कृषि से गैर कृषि श्रेणी में बदला गया, जिससे इसका सर्कल रेट 5 गुना बढ़ गया। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई। 3 जून 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह समेत 2 आईएएस, 1 पीसीएस और कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सीएम धामी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस नीति है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मामले की गहन जाँच के लिए विजिलेंस को आदेश दिए। 5 जून 2025 को उत्तराखंड गृह सचिव शैलेश बगोली ने हरिद्वार भूमि घोटाले की जांच के लिए विजिलेंस को आदेश जारी किए। पुलिस मुख्यालय ने तुरंत एक 5 सदस्यीय जांच दल गठित किया, जिसकी कमान सौंपी गई लेडी सिंघम रचिता जुयाल को। इस दल में एक सीओ, 2 निरीक्षक और एक सहायक शामिल है। रचिता का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सरकार का उन पर भरोसा है या फिर उनके इस्तीफे को रोकने की कोशिश? रचिता के सख्त और निष्पक्ष कार्यशैली को देखते हुए ये तय है कि वो इस घोटाले की हर परत को बेनकाब करेंगे। हरिद्वार भूमि घोटाला कोई साधारण मामला नहीं दोस्तों, ये एक ऐसी साजिश है जिसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। जांच में पता चला, जिस जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया वो कूड़े के ढेर के पास थी और नगर निगम के लिए उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। बोली प्रक्रिया को दरकिनार किया गया और बिना टेंडर के सौदा हो गया। सचिव रणवीर सिंह चौहान की प्रारंभिक जाँच में कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। अब रचिता जुयाल की अगुवाई में विजिलेंस इस मामले की तह तक जाएगी। सवाल ये है कि क्या इस घोटाले में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या कोई प्रॉपर्टी डीलर इस साजिश का मास्टरमाइंड है? और क्या किसानों के खातों से निकले पैसे के तार किसी बड़े खेल से जुड़े हैं? रचिता के सामने चुनौती है कि वो इस जटिल मामले को सुलझाए और सच को सामने लाए। रचिता जुयाल सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक शख्सियत है। उन्होंने फिल्म निर्माता यशस्वी जुयाल से शादी की, जो मशहूर अभिनेता राघव जुयाल के भाई है। कोविड काल में सामाजिक कार्यों के दौरान उनकी मुलाकात हुई और उनकी प्रेम कहानी ने भी सुर्खियां बटोरी। रचिता के पिता और नाना भी पुलिस सेवा में थे, जिनसे उन्हें कानून की प्रेरणा मिली। सोशल मीडिया पर सक्रिय रचिता ने अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरित किया। अब इस जांच के साथ वो एक बार फिर उत्तराखंड की जनता के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है।
हरिद्वार भूमि घोटाले ने उत्तराखंड की जनता का प्रशासन पर भरोसा डगमगाया है, लेकिन रचिता जुयाल जैसे अधिकारी इस भरोसे को फिर से जगाने का काम कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में विजिलेंस जांच न केवल इस घोटाले की सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जनता की नजरें रचिता पर टिकी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लेडी सिंघम इस मामले में भी अपनी बेबाकी और निष्पक्षता का परिचय देंगी। ये जांच न केवल हरिद्वार के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक मिसाल बन सकती है। हरिद्वार भूमि घोटाला उत्तराखंड के प्रशासनिक इतिहास में एक काला अध्याय है, लेकिन रचिता जुयाल जैसी साहसी और निष्पक्ष अधिकारी की अगुवाई में ये जांच न केवल भ्रष्टाचार की परतें खोलेगी बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत करेगी। उत्तराखंड की लेडी सिंघम एक बार फिर साबित करने को तैयार है कि कानून का डंडा हर उस शख्स पर चलेगा जो नियमों को तोड़ने की हिम्मत करेगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।